महाराज जब सत्यवती का महाराज राजा शांतनु से विवाह होता है और उनके दो पुत्र होते हैं। राजा शांतनु की मृत्यु और चित्रांगद का राजा बनना तथा उनकी मृत्यु विचित्रवीर के जो काशी राज की कन्या है उनसे विवाह होता है और वह क्षय रोग के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है और भगवान वेद व्यास जी के द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की उत्पत्ति होती है। बहुत पावन कथा है, धीर और गंभीर होकर श्रवण करेंगे तभी समझ में आएगी। माता रानी की कृपा से हमको सद्बुद्धि प्रदान करें जिससे मैं पावन चरित्र को आप लोगों तक श्रवण करा सकूं और माता रानी से प्रार्थना है कि आप लोग को भी सद्बुद्धि प्रदान करें कि आपका मन कथा में लगे। कथा में बैठने के बाद भी अगर मन ना लगे तो कथा श्रवण करने का कोई लाभ नहीं है। महाराज ऋषियों ने कहा शुक्रतस्तु पराम सिद्धि माप्तवान् देव सत्तमः किं चकार ततो व्यास तनो ब्रूहि सविस्तरम्। ऋषि लोग पूछते हैं कि हे सूत जी महाराज, हे गुरुदेव, आप हमको पावन चरित्र को श्रवण कराएं। जब परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो कहते हैं कि जब सद्गुरुदेव की कृपा हो जाती है तो हमारी बुद्धि में ऐसी प्रेरणा हो जाती है गुरुदेव की कि हम सत्य पथ पर चलते हैं। महाराज जब पूछते हैं कि आप हमको कोई ऐसा पावन चरित्र सुनाए जो आपने हमने पूर्व में संक्षेप में वर्णन किया वह अब विस्तार पूर्वक सुनाए। जब यह प्रार्थना करते हैं तो सूत जी कहते हैं कि सुनो, सावधान होकर श्रवण करो। शिष्या व्यासस्य ये प्यास अन्वे व्यास परायणः अज्ञामादायते सर्वे गतः पूर्वं महीतले। कहते हैं सूत जी कहने लगे कि सुनो, यह उस समय की बात है कि जब व्यास जी के जितने शिष्य वेद पाठी थे वे सब व्यास जी की आज्ञा पाकर पहले भूमंडल पर भ्रमण करने लगे, इधर उधर चले गए और वहां पर कुछ मुनियों के नाम स्पष्ट लेते हैं, बताते हैं, कहते हैं कि आसितो देवलस्यैव भय संपायनैव च जैमिनिश्च सुतन्तुश्च
गताः सर्वे तपोधना। कहते हैं ऐसे देवल वैशंपायन जैमिन और सुमंत आदि सभी तपोधन मुनि चले गए। महाराज उन ऋषियों में जो अन्यत्र तथा अपने पुत्र सुखदेव को अंतरिक्ष में गया देखकर शोकाकुल व्यास जी ने वहां से उस जगह से जाने का भी निश्चय कर लिया कि जब सब लोग चले गए तो हम यहाँ अकेले रहकर क्या करेंगे। अब यहाँ पर कोई नहीं है, कहीं अन्यत्र चलकर ज्ञान का प्रकाश प्रदान करना चाहिए। महाराज उसी समय व्यास जी ने मन ही मन अपनी मां का स्मरण किया। जब मां का स्मरण होता है तो उनका रोम रोम पुलकित हो जाता है। महाराज जब सत्यवती माता का स्मरण होता है तो उस श्रेष्ठ पर्वत को त्याग कर महापुरुष महातेजस्वी व्यास जी अपने जन्म स्थान पर चले जाते हैं। महाराज जब इस प्रकार से वो दीप को छोड़कर चले जाते हैं तो कहते हैं दीपं प्रध्याय प्रपक्ष स्वागता वरनन निषादस्तं समाचार्य दत्ता राजेतु कन्यका। महाराज जब वहां से आते हैं तो उन विषादों से पूछते हैं कि वो सुंदर मुख वाली मेरी मां कहां गई। तो महाराज निषादों ने कहा कि आप महाराज से जाकर पूछें, वही उनके बारे में बता सकते हैं। तो जब उनसे पूछते हैं तो उन्होंने कहा कि हे महाभाग, उनका विवाह शांतनु महाराज से हो गया है और अब वह महाराजी के पद पर प्रतिष्ठित हो रही है। व्यास जी का प्रेम पूर्वक उन निषादों ने पूजन सत्कार किया और हाथ जोड़कर बोलता है, जो निषादों का राजा था, क्या कहता है, उसका नाम था दशरथ, राम के पिता दशरथ नहीं। वो निषाद राज थे। कहते हैं आद्य में सफलम जन्म पवित्रम नः कुलम देवानामपि दुर्दर्शम यज्जदां तव दर्शनम। कहते हैं निषाद राज कि हे प्रभु, मैं आपका दर्शन करके धन्य हो गया, मेरा कुल पवित्र हो गया। आज देवताओं के लिए जो दुर्लभ आपका दर्शन है वह मुझको प्राप्त हुआ। महाराज वह विप्रवर को धन पुत्र कलत्र आदि यह सब अर्पण करके कहते हैं ये सब आपके अधीन है।
महाराज जब निषाद राज ने प्रार्थना किया तो भगवान व्यास जी वहां से चलकर कहा जाते हैं, सरस्वत्या तटे रम्ये चकार श्रवमण्डलम् व्यासस्तपस्समायुक्त स्त्रीव समाहितः। और आज वहां से जाकर सरस्वती नदी के तट पर अपना आश्रम बनाया और सावधान चित्त पवित्र चित्त करके वह पुनः तप करते वहां रहने लगे। उधर महाराज शांतनु से विवाह हुआ सत्यवती का। कालांतर में उनके 2 पुत्र हुए। महाराज वेदव्यास जी दोनों को अपना भाई मानकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। महाराज उनमें से जो राजा का पहला पुत्र था चित्रांगद, वह रूपवान है लेकिन शत्रुओं को कष्ट देने वाला तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न था। अपने स्वजनों को नहीं शत्रुओं को कष्ट देता था। महाराज शांतनु ने दूसरे पुत्र का नाम विचित्रवीर रखा। महाराज वह शांतनु के लिए सर्वगुण संपन्न और सुखवर्धक हुआ। महाराज उससे पहले क्या होता है, गांगेया प्रथम महावीरो बलाधिकः तथैव तो श्रुतो जातो सत्यवत्यां महाबलो। उसके पूर्व राजा शांतनु के गंगा के द्वारा भीष्म नामक बलशाली एवं पराक्रमी पुत्र हुआ था। उसी प्रकार से सत्यवती के 2 प्रकार पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए जो सर्वलक्षण संपन्न। महाराज तीनों पुत्रों को देखकर महामना शांतनु अपने आप को देवताओं से भी अजय समझने लगे कि अब हमको इस धरा पर ही नहीं देवता लोग भी हमको नहीं हरा सकते। महाराज कालांतर में कुछ समय बीतता है तो शांतनु अपने शरीर को त्याग देते हैं। उनको कुछ कष्ट नहीं होता। महात्मा थे। जिस प्रकार से हम आप एक वस्त्र बदलते हैं उसी प्रकार से वह महात्मा अपने शरीर को छोड़ देते हैं। शांतनु ने अपने शरीर को काल के वशीभूत हो जाने पर तो महाराज उनके जो पुत्र हैं श्रेष्ठ भीष्म ने विधिवत उनके प्रीत कार्य को पिंडदान इत्यादि किया। विविध प्रकार से दान दिए। नाना प्रकार के वस्तुओं को ब्राह्मणों को दिया। महाराज सूत जी कहते हैं
तदा भूश्च महारुद्यम तयोः सदृशवीर्ययोः कुरुक्षेत्रे महास्थाने त्रीणि वर्षाणि तपस। महाराज सूत जी कहते हैं कि हे तपस्वियों, उस समय कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान में 3 वर्ष तक समान बल वाले उन दोनों में घमासान युद्ध होता है। किसमें? पूर्व में कहते हैं कि महाबाहु चित्रांगद एक बार महान सेना से युद्ध अपने जो सेना थी उसको लेकर युक्त होकर चल देते हैं। आखेट के लिए वन में गए। वहां वध्य मृगों को खोजते हुए वे विविध प्रकार वन के प्रदेशों में घूम रहे थे। मार्ग में राजा में जाता हुआ देखकर चित्रांगद नामक एक गंधर्व अपने सुंदर विमान से भूमि पर उनके समीप उतर पड़ा और महाराज कुरुक्षेत्र के उस मैदान में 3 साल तक युद्ध होता है उनके बीच में। महाराज सब लोग पूछते हैं कि जब महाराजा दशरथ और महाराजा सगर और सभी राजा महाराजा लोग शिकार करने जाते थे तो वह मांस भक्षण करते थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले काली मैया की। सभी लोग ध्यान से सुनो, बीच में पूछेंगे क्या कहेंगे। सभी के मन में शंका बनी रहती है कि जब राजा महाराजा लोग मांस भक्षण नहीं करते थे तो शिकार क्यों खेलने जाते थे। शायद आप लोग के मन में भी शंका है और यथार्थ है। अगर जिनको नहीं पता है साधारण रूप से तो वो यही कहेंगे कि जब शिकार खेलने जाते थे तो वो अनर्गल खाते पीते भी थे। ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से अपने राज्य के अंदर न्याय करते थे उसी प्रकार से उनका एक वन प्रदेश का जो था, वन के अंदर आताताई जो कोई भी सिंह हाथी इत्यादि मतवाले हो जाते थे, अपनी आवश्यकता से अधिक जब वह अपने अधिकारों से अधिक बल का उपयोग करने लगते थे तो उस वन प्रदेश में भी शांति को कायम करने के लिए वह जाते थे। जो आताताई और संस्कृत में वन के किसी भी जीव को मृग कहा गया है, चाहे वह सिंह हो या बंदर हो या मृग ही क्यों ना हो या हिरण हो, सबको मृग ही कहते हैं और मृगया खेलने जाते हैं ऐसा शब्द आता है। महाराज वह वन में शांति को स्थापित करने के लिए घूमते रहते थे। जो अत्यंत दुष्ट प्राणी होते थे उनको दंडित करके, अगर सुधारने योग्य होते थे तो उनको बंदी बनाकर लाते थे, वध करने के योग्य होते थे तो उनको मार दिया जाता था। महाराज चित्रांगद से 3 वर्ष तक उस कुरुक्षेत्र में युद्ध होता है। अंत में उस गंधर्व को राजा चित्रांगद युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और उनको इंद्रलोक प्राप्त हुआ।
यह सुनकर भीष्म ने उसी समय चित्रांगद का औषधैहिक संस्कार किया और उनको समझा बुझाकर विचित्रवीर्य को राजा बना दिया। मंत्रियों और गुरुजनों महात्माओं से समझने के बाद राजमाता जो सत्यवती थी, तो ज्येष्ठ पुत्र के मृत्यु से शोकाकुल को प्राप्त हुए और छोटे पुत्र विचित्रवीर्य को जब राज सिंहासन पर बैठा हुआ देखा तो अत्यंत प्रसन्न हुए। महाराज, सुख और दुख दोनों एक पहलू। अगर किसी के जीवन में सुख ही सुख रहे तो वह दुख का अनुभव कैसे करेगा? अगर किसी के जीवन में अगर दुख ही दुख है तो वह सुख का अनुभव कैसे करेगा? इसलिए सुख और दुख एक दूसरे के पूरक है। किस तरह, जिस तरह से दिन और रात्रि एक दूसरे के पूरक है, उसी प्रकार महाराज जब सत्यवती के प्रसन्नता को देखा और सुंदर पुत्र सत्यवीर को युवा अवस्था में जब देखते हैं तो भीष्म अपने कनिष्ठ भ्राता के विवाह की चिंता करने लगते हैं। और आज उस समय काशी राज की 3 कन्याएं थी। कौन कौन? राजानो राजपुत्रस्य समाहूता सहस्रशः इच्छा स्वयं व्यवहार्थं पूज्यमानो महाराज, काशी राज की 3 कन्याएं थी जो विवाह के लिए उनके पिता ने शुभ लक्षणों की कन्याओं के लिए स्वयंवर रचाया। हजारों राजा महाराजा आए और महाराज हमारे पूज्य राजा तथा राजकुमार आमंत्रित होकर इच्छा स्वयंवर में जब पधारे, उपस्थित हुए, तो महाराज भीष्म सभी को अकेले ही प्राप्त करके रौद्र कर इन कन्याओं को हरण कर लिया। उन कन्याओं का हरण करके वे महारथी भीष्म अपने बाहुबल से उन सभी राजाओं को जीतकर और कन्याओं को हस्तिनापुर ले आए। महाराज जब भीष्म उन 3 कन्याओं को घर ला रहे थे तो उन कन्याओं में उनका देखने का पवित्र दृष्टि जो था, क्या था? कहते हैं मात्र वृद्धगिनी वच्च, ऐसा मात्रवद, जिन कन्याओं को ला रहे थे उनको देखते हैं किस भावना से, माता के समान, बहन के समान और पुत्री के समान देख रहे हैं।
महाराज जब वह लेकर आते हैं तो सत्यवती को वहां सौंप कर तीनों कन्याओं को शीघ्रता पूर्वक वैदिक विद्वानों को, ज्योतिष के मर्मज्ञों को बुलाते हैं और कहा कि इनके शुभ विवाह का मुहूर्त देखो, उनसे शुभ विवाह का मुहूर्त पूछो। जब विवाह की तैयारी करके भीष्म अपने छोटे भाइयों का विवाह करने के लिए उद्यत हुए, उन कन्याओं का, तो उन तीनों में जो सबसे बड़ी एवं सुंदर नेत्र वाली कन्या ने भीष्म से लज्जित होते हुए इस प्रकार प्रार्थना की कि हे गंगा पुत्र, हे कुरुश्रेष्ठ, हे धर्म, हे कुलदीपक, मैंने स्वयंवर में मन ही मन सालू को अपना पति मान लिया था। सालू को अपने मन में पति स्वरूप में वर्ण कर लिया था और महाराज उस राजा ने प्रेम पूर्वक अपने हृदय से मुझे अपनी पत्नी मान लिया था। हे परम तप, हे पुरुष श्रेष्ठ, आप इस कुल की परंपरा के अनुसार जैसा उचित हो वैसा कर। महाराज जब भीष्म पिता महात्मा सुनते हैं तो वह इस बात को सुनकर सोचने लगते हैं कि ये क्या हुआ। सूत जी कहते हैं जब इस तरह से उस कन्या ने कहा तो माता पिता गुरुजन और श्रेष्ठ जनों को बुलाकर उन्होंने परामर्श लिया और महाराज भीष्म ने उनकी भली भांति पूजा की। किसकी? जब उनकी अनुमति प्राप्त होती है तो कहते हैं कि हे वराननी, जो स्वेच्छा पूर्वक जो इच्छा हुआ कर सकती है। भीष्म से विदा होकर वह सुंदरी कन्या राजा साल्व के यहाँ जाती है। कहने लगी, हे महाराज, कि भीष्म ने आपके प्रति हमारा असक्त प्रेम देखकर हमको मुक्त कर दिया। अब मैं आ गई हूं, अब आप मेरा पाय ग्रहण कीजिए। मैं आपकी पूर्ण रूप से धर्म पत्नी होंगी, आपकी सहभागिनी बनना चाहती हूँ। मैंने पूर्व में आपको चाहा और आपने मुझे, इसमें संदेह तनिक भी नहीं। इस सवाल में क्या कहता है? गृहीता तुम वरारोहे भीष्मणेन पश्यतो मम रथे संतापिता तेन नागृहीष्टे करम तव। साल्व कह रहा है, हे सुंदरी,
मेरे देखते ही देखते भीष्म ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था और अपने रथ पर बिठा लिया था। अब मैं तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं कर सकता। कौन बुद्धिमान ऐसा होगा जो उचिष्ट कन्या को स्वीकार करेगा? अतः मैं यहां तक भी कह रहा हूं कि अगर तुम मातृ भावना से भी वहां से अगर त्यागी गई हो, माता के रूप में भी अगर वहां से त्यागी गई हो, तो मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। बोले बांके बिहारी लाल की, बोले काली मैया की। महाराज सालवन ने जब ऐसा कहा तो वह विलाप करती हुई वहां से पुनः भीष्म के यहाँ रोती हुई आकर कहने लगी कि हे वीर्य, आपने मुझे त्याग देने के कारण साल्व ने मुझे स्वीकार नहीं किया। हे महाभाग, आप धर्मज्ञ हैं, इसलिए मैं आप से प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझको स्वीकार कीजिए, अन्यथा मैं प्राण दे दूंगी। महाराज इतना शब्द सुनते ही भीष्म ने क्या कहा? कहते हैं अन्य चिंता कथम त्वावै गृहणाम वरवर्णनी पितरं संवरारोहे वज्रशीघ्रं निराकुला। हे वरवर्णिनी, अब तुम दूसरे पर असत्य चित्त वाली हो, मैं तुम्हें कैसे स्वीकार करूं? हे वराननी, हे वरारोहे, हे देवी, अतः मैं तुम्हें कैसे स्वीकार करूं? अब तुम चिंता त्याग कर शीघ्र अपने पिता के घर चली जाओ। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले काली मैया की। महाराज आप ही अलग बैठ जाइए, सब शांत हो जाएगा। बोले बाल गोपाल महाराज की। जब भीष्म ने ऐसा कहा तो वह वन में चली गई और वह वन में जाने के बाद तप करने लगी। काशी राज की अन्य दो रूपवती तथा कल्याणमयी कन्याएं अंबिका एवं अंबालिका विचित्रवीर की रानियां बन गई। महाराज विचित्रवीर आनंद विहार करने लगते हैं। 9 वर्ष बीत गए क्रीड़ा करते हुए महाराज विचित्रवीर राज्य यक्ष्म रोग से ग्रसित हो जाता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उस समय पुत्र के मर जाने पर माता सत्यवती को बड़ा कष्ट हुआ। मंत्रियों के द्वारा, क्योंकि अभी कोई पुत्र नहीं था, तो मंत्रियों के द्वारा उनका शास्त्र कर्म प्रेत कर्म करवाया। तत्पश्चात एक दिन अत्यंत दुखी होकर सत्यवती भीष्म को एकांत में कहा, हे महाभाग पुत्र, अब तुम अपने पिता शांतनु का राज्य संभालो, अपनी भ्रातृजायों को स्वीकार करो, अपने वंश की रक्षा करो।
जिससे याति वंश नष्ट न हो जाए। आज माता सत्यवती ने कहा, तो भीष्म क्या कहते हैं? कहते हैं, प्रतिज्ञा में श्रुता माता पित्यार्थे या मया कृता, न हम राज्यं करिष्यामि न चाहं दार संग्रहम्। हे माता, आपने पिताजी के लिए और आपके लिए मैंने जो प्रतिज्ञा की थी, इस कारण से आप उस प्रतिज्ञा को सुन भी चुकी हैं, आपको विदित भी है। इस कारण से मैं राज्य ग्रहण नहीं करूंगा और विवाह भी नहीं करूंगा। महाराज सूत जी कहते हैं कि सत्यवती चिंतित हो गई और कहने लगी, अब वंश कैसे चलेगा? अब मेरा वंश किस तरह चले, इसी को सोचते सोचते माँ बहुत व्यथित हो रही है। जब माता को इस तरह से भीष्म चिंताग्रस्त देखते हैं तो कहते हैं कि हे माँ, आप चिंता न करें, विजित्यवीर की पत्नी के गर्भ से क्षेत्रज्ञ पुत्र का उत्पन्न कराइए। किसी कुलीन विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर वधू के साथ नियोग कराइए, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वंश रक्षा का विधान वेद में भी है। हे प्रसन्न वदने मां, इस प्रकार आप करिए और उनको राज्य सौंप दीजिए। राज्य का जो संरक्षण कार्य होगा वह हमारे ही देखभाल में होगा, मैं संपूर्ण रक्षा करूंगा। महाराज इतना ही कहना था कि माता सत्यवती ने अपनी जो कुमारी अवस्था में पुत्र को जन्म दिया था, व्यास जी को स्मरण करते ही भगवान व्यास वहां आ पहुंचते हैं और व्यास जी सामने पहुंचते हैं तो माता को प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि उनकी भीष्म ने भली भांति पूजा की और माता सत्यवती ने उनका भी सम्मान आदर किया। उस समय महातेजस्वी व्यास जी वहां पर इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो धूम रहित साक्षात दूसरे अग्निदेव ही हो। इतना उनके अंदर तेज है, तप का प्रकाश है, तेज पुंज है। महाराज माता सत्यवती ने व्यास मुनि से कहा, इस समय तुम विजित्यवीर के क्षेत्र में अपने तेज से सुंदर पुत्र उत्पन्न करो। महाराज जब इस तरह से सुनते हैं तो कहते हैं, अंबिका च यदा स्नाता नारी ऋतुमती तदा सिंगम प्राप्य मुने पुत्रम सूत्रांधम महाबलम। माता के वचन को सुनकर व्यास जी ने आप्तवान होकर माना और कहा, ठीक है। कहकर वो वहीं पर ठहर गए और ऋतुकाल की प्रतीक्षा करने लगे। जब अंबिका ऋतुमती होकर स्नान कर चुकी तब उन्हें
मुनि व्यास जी ने कहते हैं, जन्मांधम जातु तुम वीक्ष दुःखिता सत्यवतु द्वितीया च वधूमाह पुत्रमोत्पदाय सूये। महाराज मुनि व्यास जी के तेज से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो महाबली और महाप्रक्रमी था, परंतु जन्मांध था। और जब उस बालक की जन्मांध को देखकर मां चिंता करते हुए और शोकाकुल हो जाती है। सत्यवती को बड़ा दुख हुआ। तब उन्होंने दूसरी वधू अंबालिका से कहा कि तुम भी शीघ्र एक पुत्र उत्पन्न करो। ऋतुकाल प्राप्त होने पर अंबिका के बाद जब अंबालिका का शोषण यह प्राप्त हुआ तो व्यास जी के गर्भ से व्यास जी के तप से वह भी अंतर्वती हुई। उन्होंने एक पुत्र को उत्पन्न किया। वह पांडु रोग से ग्रसित होने के कारण राजा होने के योग्य नहीं था। महाराज अंबालिका के 1 वर्ष के बाद एक पुत्र के लिए प्रेरित किया। माता सत्यवती ने मुनिश्रेष्ठ व्यास जी का आवाहन किया, उनसे इसके लिए प्रार्थना की, परंतु महाराज वह स्वयं न जाकर अपनी दासी को भेज दिया। मति भ्रष्ट हो गई उनकी। अपनी दासी को जब भेजा तो उस दासी के गर्भ से धर्म के अंश से धर्म से युक्त विदुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार से वंश की रक्षा के लिए व्यास जी ने धृतराष्ट्र और महाप्रक्रमी पांडु जो है उनसे वंश की परंपरा चली। कहते हैं कि धृतराष्ट्र की 3 महाक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। भ्रातृ धर्म को जानने वाले व्यास जी ने ऐसा करके वंश की रक्षा की। हे पुण्यात्मा मुनि जी, आप तो समस्त लोगों का कल्याण करते हैं। इस प्रकार महाराज उनकी वंश की उत्पत्ति हुई। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले काली मैया की जय। जयकारा तो लगा रहे हैं लेकिन हल्ला भी अधिक मचा रहे हैं। थोड़ा शांत होकर बैठे। बोलिए सरस्वती मैया की जय। महाराज अब द्वितीय स्कंद के कथा में प्रवेश पाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें कि हमको सद्बुद्धि प्रदान करें। यह अवसर बार बार नहीं प्राप्त होगा। हल्ला मचाते रहते हैं, पता नहीं फिर ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो हमें और आपको कि न हो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर नहीं
होता है, खेलते कूदते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसा समय मिलता है कि जब सत्संग होता है, भजन होता है, यह बार बार नहीं मिलता है। यह अवसर फिर नहीं। सभी लोग गाइए भाव से, ताली लगाते हुए। हम अकेले गा रहे हैं इसलिए कमजोर पड़ जा रहे हैं। सभी लोग गाइए भाव से, दोनों हाथ ताली की सेवा करते हुए। ताली लगाएंगे सभी लोग। बोले बाकी बिहारी लाल की, बोले श्री हनुमान जी महाराज की। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह वक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए। दुनिया का सत्संग करो, सत्संग करो।
सत्संग करो, सत्संग वरना बात हमारी हो, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग
बाके बिहारी लाल की जय बोले काली मैया की जय बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। महाराज आगे एक ब्राह्मण के द्वारा आद्री को शाप मिलता है। आद्री अप्सरा जो है वह मछली स्वरूप में हो जाती हैं और उनसे राजा मत्स्य और मत्स्यगंधा की उत्पत्ति होती है। मत्स्यगंधा और अनेक प्रकार के नाना प्रकार के चरित्र हैं, उनसे कहते हैं व्यास जी की उत्पत्ति होती है और वह तपस्या में चले जाते हैं। अभी जिनकी हम कथा सुन रहे थे उन्हीं का अर्थात भीष्म का जो पूर्व जन्म में उसके पहले जो कथा है किसकी, राजा शांतनु और भीष्म की पूर्व जन्म की कथा श्रवण करें। ऋषिगण बोलते हैं, कहते हैं कि हे सतु जी, हे अलग, हे प्रभु, यद्यपि आप परम तेजस्वी व्यास हैं, सत्यवती के जन्म की कथा विस्तार पूर्वक कही, परंतु अब पूर्व जन्म के वाक्य थी वह मुझको श्रवण कराएं। हमारे अंदर जो शंका है उसका समाधान करें। महाराज इस तरह से पूछने पर ऋषियों के तो वह कहते हैं